के पहुंची तो सौतेली माँ ने भी वही बदचलनी का इल्जाम लगाया। फिर क्या हुआ? उसके बच्ची पैदा हुई। अब तो सौतेली माँ ने उसका उठना बैठना हराम कर दिया। रात दिन के काम से तंग आकर वो खुदकशी पर आमादा हो गई और बच्ची को लेकर घर से निकल गई। शोहर की अमानत शोहर की कब्र पर डालकर खुद जान देने को चली। तो वो मर गई? नहीं बीवी, अभी जान देना ही चाहती थी कि ममता ने जोश मारा, कदम आगे न बढ़ सके और बच्ची की तस्वीर नजरों के सामने आ गई। भागती हुई कब्रिस्तान पहुंची, देखा तो वहाँ बच्ची मौजूद न थी। फिर बच्ची की तलाश में दर बदर शहर बशहर फिरना शुरू किया। आखिरकार एक नेक आदमी के यहाँ उसे अपनी बच्ची मिली, जिन्होंने उसे अपनी बेटी बनाया हुआ था। तो उसने अपनी बेटी वापस ले ली? नहीं, उसने अपनी बच्ची की बेहतरी समझी और खुद भी वही नौकर हो गई ताकि उसकी बच्ची उसकी नजरों के सामने रहे। फिर क्या हुआ? अब सो जाओ, फिर सुनाऊंगी। लो बेटी, पेट भर के खा लो। अम्मी जान, अब्बा जान आज नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं बेटी, तुम्हारे अब्बा के वो दोनों मुफ्तखोरे खां साहब और मीर साहब आज सुबह ही सुबह आ धमके थे। तुम्हारे अब्बा ने उन कमबख्तों के साथ नाश्ता कर लिया है। लो बेटी, तुम्हारे बुंदे आ गए। क्यों बेटा, बिल्कुल हमीदा जैसे है ना? हाँ बजन, बिल्कुल ही वैसे हैं। सईदा बीबी, जब साहब की लड़की जमीला आई है। अरे बेटा, मैं भी जैसी। दो, अब तो खुश हो गई। अजी, कभी हमें भी तो खुश किया करो। हाँ हाँ, तुम्हें भी बुंदे चूड़ियाँ मंगवा देती हूँ, पहन कर बैठो। वल्लाह बेगम, इस वक्त तो तुम कह गई, आखिर बीवी भी तो हमारी हो। जी हाँ, आप ही की सोबत का असर है। सुना तुमने, अख्तर बुंदे 30 रुपए में लाया है। देखा, माशाल्लाह अख्तर कितनी सस्ती चीजें लाता है। और एक वो है तुम्हारे चहीते खां साहब मीर साहब, 5 रुपए की चीज है तो 10 रुपए बतलाएंगे। बेगम, तुम तो खामखा उनके पीछे पड़ी रहती हो। क्यों न पीछे पड़ूं? आज 1.5 महीना हो गया, मलमल के लिए रुपए दिए थे, न मलमल ही आई न रुपए वापस मिले। तुम अख्तर से कह दो, एक थान मलमल का ला दी। बेगम, तुम भी कमाल करती हो। वो बेचारा यहाँ फारसी पढ़ने आता है और तुम दिन भर उससे काम कराती हो। ये ला दो, वो ला दो, वो ला दो। आखिर वो दिल में क्या कहता होगा? अरे वो मेरे बच्चे की तरह है, मेरे काम के लिए बुरा नहीं मानता। जी ना, देखो जी, मैं तुमसे 1000 मरतबे कह चुकी हूँ, मेरे इस मामले में दखल न दिया करो। मैं उसी से चीजें मंगवाऊंगी। अच्छा बाबा, अच्छा। कौन है? हकीम साहब के कॉलेज में पढ़ता है, यहाँ उनसे फारसी पढ़ने आता है। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? बहुत अच्छा लड़का है। क्या मतलब? सईदा माशाल्लाह से जवान हो गई है। अख्तर और सईदा का जोड़ा। चुप रहो, तुम कौन होती हो इस मामले में बोलने वाली? मैंने सईदा को 15 बरस अपनी बच्ची की तरह पाला है। तो तुम माँ बन गई? नहीं नहीं, माँ तो नहीं, मैं तो आया हूँ। हम माँ बाप के होते हुए तुम्हें क्या हक है? आपको बुरा मालूम हो, मैं माफी चाहती हूँ। ये तो बिल्कुल ठीक है, कोई बिजली नहीं मारता। नहीं बेटा, ये तो अभी अभी बड़ी जोर की बिजली मार रहा। हाँ, हाथ तो लगा के देखिए। हाँ हाँ, घबराइए नहीं। है? तुम्हारे अख्तर बुद्धू के पीछे। अम्मी जान, अरे बेटी, रेडियो तो बिजली नहीं मारता। नहीं नहीं अम्मी जान, बड़ी जोर से बिजली मारता है। बेटा, मैंने छूकर देखा है। खालाजान, मैंने बड़ा स्विच बंद कर दिया है। अजी सुनती हो? क्या रेडियो बताते हैं आप? चाहते हैं आपकी बात सुनिए। अरे साहब, ऐसी किस्मत कहाँ। किस्मत तो आपकी अच्छी है, मगर आप जरा बुद्धू हैं, बुद्धू। क्या मतलब था? आपने तो सारा भांडा ही फोड़ दिया था। रेडियो बिगड़ा बिगड़ा नहीं, ये सब आपको बुलाने की तरकीब थी।
ओहो, तब तो मुझसे बहुत गलती हुई। मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा, अब आइंदा ऐसी गलती न कीजिएगा। जी नहीं, अब कभी नहीं ऐसी गलती होगी। लीजिए पान। मैं इस हाथ से पान नहीं ले सकता। मेरा जानता है हाथ से भी पैसा होता। उनके हाथों में मेहंदी लगी है। मगर मुंह में मेहंदी तो नहीं लगी। कुछ बोल तो सकती हैं। उन्हें हमारे शर्म के पसीने चले आ रहे हैं। तो फिर मजबूरी है, मैं पान नहीं खाऊंगा। कुछ बोलो। नहीं, तो खुदा के लिए कुछ बोलो, उनकी हो गई है। आप पान खा लीजिए, मैंने ही बनाया है। तो फिर अपने हाथ से इनायत भी कर दीजिए। अगर आप ऐसी बेकार की जिद करेंगे तो आइंदा रेडियो कभी नहीं बिगड़ेगा। अगली नाराज ना हो, मैं पान खा लेता हूँ। लाइए साहब, आप ही अपने हाथ से दे दीजिए। ये हाथ भी कुछ ऐसा बुरा तो नहीं है। हाय फिटकार, अल्लाह जानता है आप बड़े बदनीयत है। बुरा ना मानिए, अपना समझ कहा है। आइंदा जब मेहरबानी करने को जी चाहे तो रेडियो फिर खराब कर दीजिएगा। देखिए देखिए, अभी बना रही। क्यों, ठीक हो गया बेटा? चची जान, ये तो वाकई बड़े जोर से बिजली मारता है। उस वक्त तो मैं समझा ही ना था। अब समझ गए बेटा? जी बिल्कुल समझ गया। चची जान, इसमें तो अभी 1 घंटा लगेगा। आप क्यों तकलीफ करती हैं? जरा मैं भी देखूं क्यों बिजली मारता है। देखिए। अरे जुम्मा, जरा पानी तो पिला। कहाँ से आ रहा है बेटा? खाना तमाम ठंडा हो गया। खाने तो घर में मौजूद रहना चाहिए। अम्मी जान एक दोस्त के यहाँ चला गया था, देर हो गई तो खाना वहीं खा लिया। बेटा, ये आदत अच्छी नहीं। ये इतने सारे पान किसके लिए लगा रही हैं आप? जमीला की सहेलियां आ रही हैं। कौन कौन सहेली आ रही है? मेरी सहेलियों से आपसे कोई वास्ता नहीं। और अब आप यहाँ से तशरीफ ले, यहाँ पर्दा रहेगा। अच्छा, मैं चला जाता हूँ, मगर ये तो बता दो तुम्हारी कौन कौन सहेली आ रही है? मैं नहीं बताती। अल्लाह जमीला, तुम्हारा भाई अब जादूगर बन गया है। भाईजान, बर्फ बहुत अच्छी है, थोड़ा सा ठंडा पानी पी लीजिए। तो तुम्हें यकीन नहीं, कहो तो तुम्हारी किस्मत का हाल बता दूं। अच्छा बताऊं कि तुम्हारी सबसे प्यारी सहेली कौन है? हाँ बताइए। जोरा, मुश्तरी, अदालत, हकीम साहब की लड़की सईदा, ठीक है ना? वाह, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। अच्छा, हम सईदा की बाबत एक बात और बताएं। सईदा इस कुर्सी पर कभी नहीं बैठेगी। क्यों नहीं बैठेगी? हमारा इल्म कहता है कि सईदा की पैदाइश और उस दरख्त की पैदाइश का वक्त जिसकी लकड़ी से ये कुर्सी बनी है आपस में नहीं मिलता। इस वास्ते सईदा इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। शर्त लगाते हैं आप? हुई 20-20 रुपए की। मंजूर। अरे बेटी जमीला, यहाँ तो आ। जमीला, मैं फिर कहता हूँ, तुम ये शर्त हार जाओगी और सईदा इस कुर्सी पर नहीं बैठेगी। बैठेगी। अच्छा। बादल में गे तू खोला, बादल में गे तू खोला, मन मत पपीहा बोला। भौरे ने साज उठाया था, कोयल ने गीत सुनाया, शबनम का दिल भर आया। मुझ
माशाल्लाह, चुलबुलापन तो कूट कूट के भरा है। क्या सूरत पाई, मालूम होता है अल्लाह मियां ने अपने हाथ से बनाई है। हरदा मस्ताना सर से पांव तक छाई हुई, उफ तेरी काफी जवानी जोश पर आई हुई। ये क्या हो रहा है भाईजान? कुछ नहीं, जरा आईना ठीक कर रहा था। शर्म नहीं आती आपको? क्या इसीलिए शर्त लगाई थी? मैं जोशी बन गया हूँ, मैं जादूगर बन गया हूँ। सईदा यहाँ नहीं बैठेगी, वहाँ नहीं बैठेगी, ये कहाँ की शराफत है? अगर मेरी कोई सहेली देख लेती तो फिर तुम हकीम साहब से मेरे रिश्ते की बातचीत की हो? अम्मी दिया जाए कुछ सोचा? अभी तुम्हें तो हर वक्त सईदा की शादी की फिक्र रहती है और यहाँ मैं अपनी शादी के लिए बोला जा रहा हूँ। खुदा खैर करे, बूढ़े मुंह मुहासे और लोग चले तमाशे। अभी तक अरमानों में आग लगी हुई है। करो, शौक से करो, दूल्हा बनो मेरी जूती से। तुम गुस्सा न करो बेगम। सुनो, मेरा मतलब ये है और शक्ल उसकी ये है। मेरा जी चाहता है एक दफा मेरा तुम्हारा ब्याह फिर से हो जाए। आखिर ये क्यों? ये इसलिए कि हमारा तुम्हारा ब्याह 30 साल का पुराना होकर फुसफुसा हो गया है। जी चाहता है एक दफा फिर तुम सेहरा बांधकर, घूंघट निकाल के, सोहे का जोड़ा शिलंगे भरा पहनकर, शर्माई शर्माई पसीने पसीने दुल्हन बन के बैठो। अल्लाह रे अरमान। सच कहना बेगम, नक्शा खींच दिया कि नहीं? हाँ हाँ खींच दिया। अब परीने से बात करो, अफजल के बारे में क्या ख्याल है? नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँ। तुम आओ तो सही। ना बाबा, मुझे वहाँ शर्म आती है। अच्छा तुम यहाँ ठहरो, अम्मी जान से मैं पूछ कर आती हूँ। हाँ